और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। प्रश्न देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। टावर ऊंचा होगा तभी उन्नयन कोण की बात हुई है, 60 है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो ये हमारी जमीन हो गई, जमीन पर टावर हो गया ज्यादा ऊंचा और जो भवन हो गया वो कम ऊंचा। पहले तो इतना पढ़ करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये है। तो इनके हमने नाम मान लिए कुछ, ए बी टावर हो गया, सी डी भवन हो गया। अब 7 मीटर ऊंचा भवन, तो ये 7 मीटर हो गई हमारी इसकी ऊंचाई, सी से लेकर डी तक। तो शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो एक जमीन के समांतर रेखा हो गई, एक शिखर का उन्नयन कोण हो गया हमारा 60, और पाद का अवनमन कोण 45। पाद का अवनमन कोण नीचे देखने का, तो डी से बी की तरफ नीचे देखेंगे इस तरह से, तो ये कोण हमारा हो गया 45। बस कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ये 7 है, तो यहाँ पर हम ई नाम डाल देते हैं, तो बी से लेकर ई तक भी हमारी 7 मीटर होगी। ए ई इसको हम यहाँ पर एच मान लें, नीचे जो है सी से लेकर बी तक इसको एक्स मान लें। हमें निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। एच निकाल लें और फिर एच में 7 जोड़ देंगे तब टावर निकलेगा, टावर की ऊंचाई। तो हमारे पास दो अज्ञात राशियां हैं एच और एक्स, तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे में रख देंगे, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, h का मान निकलेगा। तो tan 60 लगाते हैं पहले ऊपर वाले त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE, तो tan 60 के सामने की भुजा h बटे 60 से लगी भुजा DE मतलब x, tan 60 का मान रख दें, √3 बराबर h बटे x, यहाँ से x का मान निकाल लें, तो हमारा x बराबर हो जाएगा h बटे √3। तो ये हो गया। अब दूसरा tan 45 लगाएं दूसरे त्रिभुज में, किसमें, DBE BDE, त्रिभुज BDE में tan 45 बराबर 45 के सामने की भुजा यानी b यानी 7 बटे 45 से सटी भुजा यानी d यानी कि x। तो tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटे x, यानी कि x बराबर आ जाएगा 7। x के मान निकल आए, उधर से 7 निकला, उधर से h बटे √3 निकला, दोनों ही मानों को बराबर कर दें हम, हमारा निकल आएगा h बटे √3 बराबर 7, यानी कि h बराबर 7√3। तो इसलिए इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी टावर की, टावर की ऊंचाई h प्लस 7 थी, यानी कि h का मान 7√3 प्लस 7, बस यही हमारी जो है यहाँ पर टावर की ऊंचाई हो जाएगी। 7 कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1 ये मीटर, इतनी इसकी ऊंचाई हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। फिर 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले प्रश्न पूरा पढ़ा आपने, नीचे वाला भी यही प्रश्न है ऐसे ही। तो प्रश्न को पढ़ के पहले आपको हिसाब लगना चाहिए कि नदी में जो नाव है वो चल रही है और किधर को चल रही है, इमारत से दूर जा रही है, इमारत को क्रॉस करा लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर हमको ये हिसाब ये लगा कि वो इमारत के पास में जा रही है। नदी के एक किनारे पर इमारत है, नदी के दूसरे किनारे की तरफ कहीं नाव है। तो पहले 30 अंश का उन्नयन कोण देखा, फिर नाव जो है नदी में चलते हुए इमारत की तरफ गई, अब उन्नयन कोण 60 हो गया 4 मिनट बाद। नीचे भी यही दिया हुआ है पुल वाला। तो पहले उन्नयन कोण था 30, 4 मिनट बाद उन्नयन कोण हो गया 60। तो पूछ रहा है कि नाव को इमारत के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसको लगाते हैं हम लोग, पहले चित्र इसका बन जाए। मान लीजिए ये एक इमारत है ए बी, और ये हमारी नदी हो गई।
अब यहाँ पर पहले उन्नयन कोण 30 था, तो सी से ए को देखा गया, सी नाव है, यहाँ पर नाव की ऊंचाई नहीं हम देखेंगे, तो उन्नयन कोण था 30 अंश। अब चल करके नाव कहीं बिंदु डी पर पहुंची। अब डी से उन्नयन कोण है इसका कितना, 60 अंश। और सी से डी तक की दूरी कितनी है ये नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 मिनट। अब यहाँ पर क्या होगा, नाव चल रही है तो मान लेंगे नाव की चाल। अब यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, हमने मान लिया x मीटर प्रति सेकेंड, तो चाल दे रखी है। समय कितना लगा यहाँ पर, समय c से d तक, तो c से d तक समय कितना लगा, तो समय हमको लगा 4 मिनट, तो 4 गुणे 60, 240 सेकेंड। तो समय पता है, चाल पता है, तो दूरी हमारी निकल आएगी, सी डी दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है हमारी x गुणे समय था हमारा 240, और ये दूरी किस में आ जाएगी हमारी, मीटर में। तो 240x दूरी होगी, तो सी डी का मान हो गया हमारा 240x, ये दूरी हो गई। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मीनार तक नाव को इमारत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि डीबी दूरी को तय करना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, जो ए बी है मीनार की ऊंचाई, ये हमको नहीं पता, तो ये हम मान लेंगे यहाँ पर कि मीनार की ऊंचाई जो है h है, और डीबी दूरी ये हम निकाल लें। तो पहले हम यहाँ पर tan 60 लगा दें, तो tan 60 बराबर h बटे डीबी, tan 60 का मान रख दें, √3 बराबर h बटे डीबी, तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारा, √3 डीबी, h का मान आ गया। अब दूसरा त्रिभुज ले लें tan 30, तो tan 30 बराबर 30 के सामने की भुजा h बटे लगी हुई भुजा 30 से सी डी प्लस डी बी, सी डी यानी कि 240x प्लस डी बी, tan 30 का मान रख दें, 1/√3 बराबर h का मान ऊपर निकाला था √3 dB, √3 dB बटे 240x प्लस dB, तिरछे गुणा कर दें, तो √3 की गुणा √3 dB से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 dB बराबर 240x प्लस dB, dB उधर जाके घट जाएगा, तो 3 dB से 2 dB माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2 dB बराबर 240x, तो हमारा dB जो दूरी आ जाएगी वो 120x आ गई, ये दूरी आई। यहाँ पूछ रहा था कि dB दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 120x बटे चाल है x, तो x x कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया क्या, 120 सेकेंड आ गया। 120 को अगर हम 60 से भाग कर देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 क्या आ गया, ये मिनट आ गया। तो कोई खास बात नहीं थी, बस यहाँ पर जो है मिनट और उसमें उत्तर आ गया हमारा, दूरी और चाल का सूत्र एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पर। फिर है 2026 में पूछा गया, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। अब ये मीनार हो गई हमारी, मान लीजिए ए बी। अब सूर्य के हिसाब से मीनार की छाया बदलेगी, पहले छोटी छाया थी, मान लीजिए बी से सी तक, अब छाया एक बार बड़ी भी हो गई है डी तक। तो अगर सी वाला उन्नयन कोण देखें, एक बार उन्नयन कोण डी वाला बन रहा है, तो डी वाला कोण कम है, सी वाला ज़्यादा। तो इसमें एक बार उन्नयन कोण है 30 और एक बार उन्नयन कोण है 60।
तो कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। तो जब 60 था उन्नयन कोण, तो हमारी छाया थी BC, ये हमने मान लिया छाया है x। और अब जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 हो गया है, तब जो है 50 मीटर अधिक है, यानी कि ये दूरी हमारी 50 दे रखी है। तो ये प्रश्न यहाँ पर हमारा हुआ कि समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब 60 था। तो जब 60 था तो परछाई की लंबाई थी हमारी x, अब 30 हो गया उन्नयन कोण, तो लंबाई 50 ज़्यादा हो गई, यानी कि ये C से D तक की दूरी 50 हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमने h मान ली, तो एक बार tan 60 लगा दिया, h बटे x √3 मान रख दिया, √3 बराबर h बटे x। तो हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, x बराबर h बटे √3। फिर tan 30 लगा दिया, तो tan 30 बराबर h बटे 50 प्लस x मान रख देंगे, 1 बटे √3 बराबर h बटे 50 प्लस x। तिरछी गुणा कर देंगे, तो 50 प्लस x का मान रख दिया, h बटे √3 बराबर h√3। तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 50 बराबर h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बटे √3। तो 50 बराबर h 3 माइनस 1 बटे √3। तो हमारा हो जाएगा h बराबर 50 बटे में 2 इंटू √3। तो काट देंगे, तो हमारा आ जाएगा 25√3 ये मीटर। तो ये हमारी आ गई यहाँ पर, जो हमारा पूछ रहा था यहाँ पर मीनार की ऊंचाई। तो इसी तरह के प्रश्न हैं। एक प्रश्न और देख लेंगे, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। देखिए ये खंभा हो गया, ये इसकी परछाई है, और ये दोनों बराबर बराबर है। तो अगर बराबर बराबर है तो ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा कोण हो जाएगा 45 डिग्री। तभी तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, 45 का मान 1 होता है, यानी लंब और आधार बराबर बराबर होंगे। तो यहाँ पर जब बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण जो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ये विकल्प सही होगा। तो इस तरह से चैप्टर पूरा हुआ, फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर।